Hello student, today we will study a triumph of surgery second part. हम लोग आपने ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी का सेकंड पार्ट आज पढ़ेंगे। प्रीवियस वीडियो में मैंने फर्स्ट पार्ट आपको कंप्लीट कर दिया था, सो लिसन केयरफुली। एट द सर्जरी द हाउस होल्ड डॉग्स सस्ड राउंड मी, ट्रिकी लुक्ड डाउन एट द नॉइजी पैक विथ 12 eyes and when put down lay motionless on the carpet. The other dogs, after sniffing round him for a few seconds, decided he was uninteresting object and ignored him. हमने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि फर्स्ट पार्ट में क्या है, जो राइटर हैं वो ट्रिकी को अपने सर्जरी में ले जाते हैं। उसके आगे अब सेकंड पार्ट में सर्जरी पर पहुंचने के बाद क्या होता है ये हम पढ़ेंगे। सो लिसन केयरफुली। एट द सर्जरी यानी सर्जरी पर जब राइटर पहुंचते हैं तो वहाँ पर जितने भी अदर डॉग्स थे वो चारों तरफ उनको घेर लेते हैं। वो ट्रिकी जो है उस डॉग, वहाँ पर बहुत सारे जो डॉग थे उनके जो शोर हो रहा था वो उसे एक बार थोड़ा सा अपनी आंखों से देखता तो है, लेकिन जैसे ही वो कारपेट पे उसे रखा जाता है वो बिल्कुल मोशनलेस होकर के वहीं पर लेट जाता है। अदर डॉग आफ्टर स्निफिंग राउंड हिम फॉर ए फ्यू सेकेंड, दूसरे डॉग जो होते हैं वो चारों तरफ से घूमते हुए उसे स्निफिंग करते हैं यानी कि उसे सूंघते हैं। उसके बाद से वो डिसाइड करते हैं कि बिल्कुल ये क्या है, अनइंटरेस्टेड ऑब्जेक्ट है, और अनइंटरेस्टेड होने की वजह से वो उसे इग्नोर करके वहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ देखेंगे। आई मेड अप ए बेड फॉर हिम इन ए वार्म लूज बॉक्स नेक्स्ट टू द वन वेयर द अदर डॉग स्लेप्ट फॉर 2 days. I kept an eyes on him, giving him no food but plenty of water. At the end of the second day, he started to show some interest in his surrounding, and on the third day he began to whimper when he heard the dogs in the yard. क्या होता है, आई मेड अप, वो क्या करते हैं राइटर जो है वहीं पर उसके लिए ट्रिकी के लिए एक ऐसे वार्म बॉक्स तैयार करते हैं जहाँ पर उसको सोने की व्यवस्था की जाती है, और उसके बगल वाले बॉक्स में अदर डॉग्स होते थे। फॉर 2 days आई केप्ट ऑन आइज ऑन हिम, 2 दिन वो अपनी आंखों के सामने उसे ऐसे ही रखते हैं, उसे कुछ भी खाने के लिए नहीं देते हैं, केवल प्लेंटी ऑफ वाटर, केवल पानी दिया जाता है। एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे ही स्टार्टेड टू शो सम इंटरेस्टेड इन हिज सराउंडिंग एंड ऑन द, और वो 2 दिन बीतने के बाद वो दूसरे दिन के लास्ट तक क्या होता है कि वो अपने चारों तरफ क्या हो रहा है इन चीज़ को फील करने लगता है, उसके प्रति इंटरेस्ट दिखाना शुरू कर देता है। और तीसरा दिन जब स्टार्ट होता है तो यार्ड में बोल रहे डॉग को सुन करके वो कुछ विम्पर भी करता है। विम्पर मतलब जैसे छोटे बच्चों की आवाज़ में रोने की आवाज़, यानी वो कुछ आवाज़ निकालता है। When I opened the door, Ricky trotted out and was immediately engulfed by joy. The greyhound and his friends, after rolling him over and thoughtfully inspecting him, the dogs moved off down the garden. Ricky followed them, rolling slightly with his surplus fat. When I opened the door, लेकिन अगले दिन जब क्या करते हैं राइटर, जब डोर को खोलते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर एक जॉय नाम का जो डॉग है वो क्या करता है, वो और उसके फ्रेंड के द्वारा पूरा ट्रिकी को चारों तरफ से घेर लिया गया था। आफ्टर लोडिंग ओवर एंड थॉट आउट इंस्पेक्टिंग, वो उसे रोल भी करते हैं, उसे बहुत सारे इंस्पेक्ट करना मतलब कि निरीक्षण करना, उसकी बहुत उसके पास जा करके उसको स्निफिंग करना, सुनते हैं, देखते हैं, और ये सब करने के बाद फिर वो मूव करके गार्डन में चले जाते हैं। ट्रिकी भी उनको फॉलो करता हुआ उनके पीछे पीछे अपने सरप्लस फैट से यानी मोटे से शरीर से वो उनके पीछे पीछे फॉलो करता हुआ गार्डन में जाता है। लिटिल डैट डे आई वॉज प्रेजेंट एट फीडिंग टाइम, जब उनका उस दिन के लास्ट में जब उनका फीडिंग टाइम होता है तो मैं वहाँ पर प्रेजेंट था। कौन प्रेजेंट था? राइटर। आई वॉच्ड व्हाइल ट्रिस्टन स्लॉट द फूड इनटू द बाउल्स, मैं उस समय था जब ट्रिस्टन जो थे, यानी ट्रिस्टन नाम का जो व्यक्ति था वो क्या करता है, उनको खाना परोसने का काम करता है, यानी जब वो स्लॉप्ड कर रहा था उनके बाउल में भोजन को तो मैं वहाँ पर प्रेजेंट था। देयर वॉज द यूजुअल headlong rush followed by the second of high speed eating. Every dog knew that if he fell behind the other he was liable to have some competition for the last part of his meal. उस समय वहाँ क्या होता है, जब भोजन हम लोगों को दिया जाता है तो
बहुत ही तेज़ स्पीड में कुत्तों का भोजन खाने का आवाज़ आता है, क्योंकि एवरी डॉग न्यू, यानी सभी डॉग ये जानते थे कि जो पीछे रह जाएगा उसको अपने लास्ट मील के लिए, लास्ट खाने के हिस्से के लिए बहुत ही ज़्यादा फाइट करना पड़ सकता है। इसलिए सभी बड़े स्पीड में खाना शुरू कर देते थे। When they had finished, जब उनका खाना खत्म हो गया, Ricky took a walk round the shining bowls, looking casually inside one or two of them. Next day, an extra bowl I was put out for him, and I was pleased to see him jostling his way towards it. जब वो कुत्ते जो थे, वो जो और अदर डॉग्स थे, वो जब फिनिश करके चले जाते हैं तो ट्रिकी वहाँ मूव करता है और एक दो बाउल को देख करके उसे लिकिंग करना, यानी कि चाटता है, और उसके बाद से फिर वहाँ से एक दो बाउल को वो चाटता है। ये सब देखने के बाद राइटर ये डिसाइड करते हैं कि नेक्स्ट डे उसके लिए एक एक्स्ट्रा बाउल वहाँ पर रखी जाती है। और ये चीज़ें देख कर के राइटर बड़े ही प्लीज़, यानी बहुत ही खुश हो जाते हैं कि ट्रिकी जो है वो जॉस्लिंग इन हिज वे टुवर्ड्स इट। ट्रिकी भी जॉस्लिंग कर रहा था, यानी धक्का मुक्की करना। जॉस्लिंग का मतलब होता है फाइट करना, अपने हिस्से के खाने के लिए, अपने बाउल के लिए वो भी उस टाइम क्या करता है, जॉस्लिंग कर रहा था। फ्रॉम देन ऑन हिज प्रोग्रेस वॉज रिपीट। ही हैड नो मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनी काइंड, बट ऑल दैट ही रन अबाउट विद द डॉग्स ज्वाइनिंग in their friends' screams. He discovered the joy of being bowled over, trampled on, and dispatched every few minutes. He became an accepted member of the gang, and unlikely, silky little object among the saggy crew, fighting like a tiger for his share at mealtime and hunting rats in the old hen house at night. He had never had such time in his life. फ्रॉम देन ऑन हिज प्रोग्रेस, ये सब चीज़ें देख करके, उसके प्रोग्रेस को देख करके राइटर बहुत ही खुश थे, क्योंकि वो देखते हैं कि वो इन चीज़ों को देख करके उसके लिए कोई भी अदर मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं चल रही थी, वो इन्हीं चीज़ों से ठीक हो रहा था। और वो इन चीज़ों से उसमें वो जो वहाँ पर अदर जो दूसरे कुत्तों का जो गैंग था, वो उसका एक मेंबर मान लिया गया था, एक सदस्य बन चुका था। उसे उन चीज़ों की आदत पड़ गई थी, उनके लड़ाई झगड़ों की, उन चीज़ों की उसे आदत पड़ गई थी, और उसी से उन चीज़ों से वो उसके जो ट्रीटमेंट थे, ट्रीटमेंट कोई अलग से नहीं दिया गया है, उन्हीं चीज़ों से वो ठीक हो रहा था। इस तरह से वो देखते हैं कि he became an accepted member of the gang, an unlikely silky little object among the Swizzy crew, fighting like a tiger for his share at meal time. यानी कि उन बड़े बड़े बालों वाले कुत्तों के बीच में वो छोटा सा सिल्की फर वाला जो डॉग था, वो खाने के टाइम एक टाइगर की तरह फाइट करता हुआ, अपने खाने के लिए टाइगर की तरह फाइट करता है। एंड हंटिंग रैट्स इन द ओल्ड hen हाउस एट नाइट, और रात में पुरानी जो मुर्गियों का घर था, वहाँ जाकर के चूहों का शिकार भी कर रहा था। He had never had such time in his life. ऐसा उसने अपने जीवन में अभी तक कभी नहीं किया था। And all the while Mrs. Pumphrey hovered anxiously in the background, ringing a dozen times a day for the latest bulletins. यानी मिसेस पंफ्रे जो थी, उसके बारे में जानने के लिए बहुत ही चिंतित रहती थी, और जानने के लिए उसकी तुरंत के समाचार को जानने के लिए, न्यूज़ को जानने के लिए वो क्या करती हैं, डजन टाइम, यानी बहुत कम से कम 10 बार भी उसको क्या करती हैं, कॉल करती हैं। आई डोंट द क्वेश्चन अबाउट वेदर हिज क्वेश्चंस वेयर being turned regularly on his correct coat warm according to the weather, but I was able to tell her that the little fellow was out of danger and conversing rapidly. इस तरह से उनके इस न्यूज़ को, इस बातों को सुन करके मैं उसे बिल्कुल ही डोस्ट कर देता था, यानी बिल्कुल ही इग्नोर कर देना कि उनके ये क्वेश्चन कि उसने अपना फेवरेट क्वेश्चन यूज़ किया कि नहीं, उसे मौसम के अनुसार कोट पहनाया गया कि नहीं, उसने वो खाने में क्या खाया। इस तरह के क्वेश्चन को सुनते सुनते मैं बिल्कुल मैं उनके सारे क्वेश्चन को क्या करता था, एवॉइड कर देता था। लेकिन आई वॉज एबल टू टेल हर, लेकिन मैं जब ये बताने योग्य हो गया कि वो छोटा कुत्ता जो था वो बिल्कुल खाने से बाहर है। The words convincing seemed to be something to Mrs. Pumphrey, यानी ये चीज़ें उनके लिए बहुत ही प्रभावशाली थी। ये चीज़ बताना, राइटर का ये चीज़ बताना कि वो खतरे से बाहर है, उसका सुधार हो रहा है, ये चीज़ बताना मिसेस पंफ्रे के लिए बहुत ही प्रभावशाली था। और शी स्टार्टेड टू ब्रिंग राउंड फ्रेश एग 2 डजन एट ए टाइम, और वो क्या करती हैं, उसके ट्रिकी स्ट्रेंथ के लिए, यानी ट्रिकी के शरीर को मजबूत बनाने के लिए क्या करती हैं, शी स्टार्टेड टू ब्रिंग राउंड फ्रेश
एग्स 2 डजन, यानी एक दिन में 2 दर्जन अंडे भेजना स्टार्ट कर देती हैं। फॉर ए हैप्पी पीरियड माई पार्टनर्स एंड आई हैड 2 एग्स ईच फॉर ब्रेकफास्ट। और ये मेरे और मेरे पार्टनर्स के लिए बड़ा ही अच्छा समय था, क्योंकि हम क्या करने लगे, इस 2-2 अंडे ब्रेकफास्ट में लेना शुरू कर दिए। बट व्हेन द बॉटल्स ऑफ वाइन बिगेन टू अराइव द रियल पॉसिबिलिटी ऑफ द सिचुएशन बिगेन टू डाउन ऑन द हाउस होल्ड। जब वाइन की बोतलें आने शुरू हो गई तो वो हाउस होल्ड यानी घर की सिचुएशन को बिल्कुल पॉसिबिलिटी, यानी जो भी सिचुएशन थी, जो भी चीज़ें थी, उसको क्या कर रही थी, बता रही थी। इट वाज टू एंड ट्रिकीज ब्लड, और ये किस चीज़ के लिए था, ट्रिकी के ब्लड को बढ़ाने के लिए। लंच बिकम ceremonial occasion with 2 glasses of wine before and several during the meals। यानी हमारे लिए तो लंच का टाइम बिल्कुल सेरेमनी की तरह हो गया था कि 2 ग्लासेस हम लंच के पहले लेते थे और 2 ग्लासेस लंच के बाद लेते थे। तो इस तरह से ट्रिकी अब बिल्कुल बहुत ही जिस माहौल में राइटर ने ट्रिकी को रखा था उससे उसकी सुधार होने लगी, और मिसेस पंफ्रे उसके केयर के लिए जो वाइन भेजना शुरू की वो राइटर और उसके पार्टनर्स यूज करने लगे। इसके आगे हम लोग कल नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। थैंक यू।